अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। और इस टाइम हम लोग मौजूद हैं 22 साला जहांजेब उर्फ राजा के घर में, जिसको सिर्फ 150 की खातिर चाकुओं के साथ वार कर मार दिया गया। उसकी वालिदा इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। जहांजेब का कसूर था तो सिर्फ इतना था कि वो किसी की दुकान पर रखवाली के लिए बैठा हुआ था और चाहता था कि अमानत में खयानत ना हो। एक शख्स आता है उसके पास पेट्रोल डलवाने के लिए और उसको कहता है कि जो पैसे हैं वो मैं बाद में दे दूंगा, लेकिन जहांजेब इस चीज़ से इनकार करता है और उसको कहता है कि मेरा दोस्त मेरे ज़िम्मे ये दुकान लगा कर गया है, जब तक वो वापस नहीं आता मैं इस तरह का कोई हेर फेर नहीं कर सकता। और बदले में उससे उसकी सांसें छीन ली जाती हैं। इंसानी जान की कीमत सिर्फ 150 रुपया रह गई है। उसकी वालिदा हमारे साथ मौजूद हैं। जहांजेब जो कि अपने लिए ईद की तैयारियां कर रहा था, दर्जी का काम करता था, लोगों के लिए ईद के कपड़े तैयार कर सीजन लगाना चाहता था और चाहता था कि इस ईद पर इतना कमा लूँ कि अब कुछ महीनों बाद मैं शादी कर लूँगा, लेकिन कुछ भी ना हो सका। सब कुछ जो है वो अधूरा रह गया। वालिदा हमारे साथ मौजूद हैं। ये उसकी वो मशीन है जिस मशीन पर वो कपड़े सीता था। ये वो कपड़े हैं जो जहांजेब ने अपने लिए रखे हुए थे, जो सीने थे। हर चीज़ यहीं पे रह जाती है, इंसान सिर्फ नहीं रहता। उनकी चीज़ें, उसकी यादें, सब कुछ रह जाता है। लोग चले जाते हैं। माँ जी मुझे बताइए, जहांजेब के कपड़े हैं सारे? जहांजेब के ये उसके अपने कपड़े उसने अपने सीने के लिए रखे हुए हैं। हाँ जी। तो जहांजेब यहीं पर काम करता था जब दुकान लेने से पहले? हाँ जी, पहले इथे करता। और ये जूते वगैरह? जूते भी ले आया, एक दफा पाए, मुझे पाए नहीं उन्हें। तो इथे पाने से उन्हें ये सूटों की जो वो कटिंग करके रखे हुए हैं ये उसने सारा खर्चा अपने यहाँ पे सारा ला के रखे। अच्छा, ये देखे पूरी तैयारी की हुई है उसने, अपने सूट की उसने कटिंग करके रखी हुई है। ईद पर पहनना होगा लेकिन नहीं नसीब हो सका। ये अपने लिए वो सूट है उसके जो उसने अपने लिए कटिंग करके यहाँ पे रखे हुए हैं, लेकिन उसको पहनना नसीब नहीं हुआ। ये माँ है बेचारी, बेटे की शादी की भी तैयारियां चल रही थी। बेटा शादी भी अब करना चाहता था, कारोबार चाहता ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਕਰ ਲਾ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪ ਹੀ ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ, ਧੂਮ ਧਾਮ ਕਰਨਾ। ये उसने ਬੜੀ ਰੀਸ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ, ਬੜੀ ठीक ठाक करनी। बड़े जालिम लोग होते हैं, ये नहीं देखते हैं कि किसी के घर का वो चिराग है, किसी माँ के वो दिल का सुकून है। किस तरह से अपने लिए तैयारियां कर रहा था, आने वाले वक्त से बिल्कुल बेखबर। यहीं पर सब कुछ रह गया, मशीन रह गई। अब जाकर इतने सालों की मेहनत के बाद अब जाकर उसने सोचा था कि अब मैं इस काबिल हो गया हूँ कि अब मैं अपनी दुकान बनाकर अपना कारोबार सेट कर सकता हूँ। अब मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैं लोगों के कपड़े सीकर उनको दे सकता हूँ। लेकिन अब जाकर उसकी ज़िंदगी का ही खात्मा हो गया। उसकी और भी फैमिली वाले हमारे साथ मौजूद हैं। वकुआ है क्या, कौन लोग थे, किस वजह से मारा और लड़ाई इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई कि जो राजा है उसकी जान ले ली गई, उनसे भी बात करते हैं। जहांजेब की वालिदा इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। कितने बच्चे हैं माँ जी आपके? 7 बच्चे हैं। बेटे कितने हैं? 4 बेटे। 4 बेटे हैं। हाँ जी। और बाकी बेटियां? 3 बेटियां। 3 बेटियां। शादी हुई है बेटियों हाँ की? जी, सबकी शादी हुई। तो जहांजेब की कितनी उम्र थी? 22 साल। 22 साल। क्या काम करता था? दर्जियां का। दर्जी का काम करता था। कितनी देर हो गई है? उन्हें हो गए कोई 10 साल। 10 साल से 22 साल की उम्र में तो छोटी उम्र में ही काम पर शुरू हो गया था। छोटा ही पाता सी ना, जा सीखा लगा। अच्छा, मतलब काम ही करता था, पढ़ाया नहीं ज्यादा उसको? नहीं पढ़ाया 8-9 पढ़ाया बस। ठीक है। आपके शोहर हैं? हाँ जी। अच्छा, सारे घर वाले जो है मिलकर कमाते हैं? हाँ जी। ठीक हो गया। तो जहांजेब जो है उसने कोई दुकान ली हुई थी, घर में काम करता था? हाँ जी, घर करता सी ते हुण दुकान ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ। अभी इतने सालों बाद अब दुकान पर काम शुरू किया था? नहीं ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਫਾ। अच्छा। हाँ जी, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ठीक है। अब उसने दुकान क्यों ली थी, क्या वजह थी? ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲਾਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਅੰਮੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ लिखता ਤੇ ਹੁਣ मैं बाहर जाके काम करना। और ईद का सीजन लगाना चाह रहा था? हाँ जी। कि चलो ज्यादा ग्राहक आ जाएंगे, ज्यादा काम हो जाएगा। ठीक है। दोस्त ने दुकान लेकर दी उसको फिर? हाँ जी, दोस्त ने दुकान लै के दी। शाम ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਆਣਾ ਸੀ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਆना। क्या काम करता है दोस्त उसका? ਏਜੰਸੀ ਦਾ तेल पाਉਂਦਾ। ये जो छोटी छोटी एजेंसी होती है पेट्रोल की? ठीक है। साथ दोस्त की एजेंसी थी और यहाँ पर जहांजेब की दुकान थी। ठीक है। फिर उन्होंने तेल क्या धारे ने पा के नहीं दिता, उन्हें क्या आएगा तो वो पा के 150 की गल सी। नहीं, मुझे बताएं माँ जी, दोबारा से बताएं, कौन आया तेल डलवाने के लिए? जहांजेब का उस दुकान के साथ क्या ताल्लुक था?
ਉਹ ਦੋਸਤ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਗ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। क्या नाम है दोस्त का? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਲੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆਜ਼ਮ। आजम। आजम। ठीक है, आजम ने जहाँ जेब को कहा कि मेरी दुकान का ख्याल रखना, मैं खाना खाने जा हाँ रहा जी, हूँ, मैं खाना ठीक है। खाने। फिर उसके बाद? ਫਿਰ उसके बाद ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਪਠਾਨ ਸੀ अच्छा। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਲ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਾਲ ਕੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਪੁੱਛਣਗੇ। अच्छा, उधार तेल डलवाना चाह रहे थे, ਫਿਰ ठीक ਉਹਨੇ है। ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਨੇ ਹੋਏ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਰੀ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਛੁਰੀ ਮਾਰਤੀ। बस इतनी छोटी सी बात पर ਇੰਨੀ किस चीज बाइक में पेट्रोल डलवाने आए होंगे हाँ ना जी, वो हाँ जी। आजम की दुकान पर। हाँ जी। तो आजम की गैर मौजूदगी पे जहां जेब ने कहा कि मैंने नहीं हाँ जी, मैं नहीं डालकर इस तरह से पेट्रोल देना उधार का। कितने पैसों का उधार जा रहा है? 150 का दस 150 रुपए के पीछे बंदे को मार दिया। ਬੰਦੇ ਕੋ ਮਾਰ। आजम के वो दोस्त थे जो आए थे, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ, ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਦਲ ਉਹਨੂੰ। ये कितने दिन पहले का वकूआ है? 21 तरीक ਦਾ ਹੈ। 21 तारीख का है। तो आप लोगों को इतला किस तरह से मिली? और आजम और जहां जेब की आपस में जो तल्ख कलामी हुई, वो वहां पर मौजूद लोग होते हैं, दुकान का मामला है, दिन दिहाड़े इस तरह से छुरियां निकाल के बंदे को मार दिया। कोई आपस में लोगों ने छुड़वाने की तो कोशिश की होगी। ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 150 का पेट्रोल था, ठीक है, 150 का पेट्रोल डलवाने के लिए आए दोस्त, जहां जेब ने इनकार कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ किसका फोन आया था आप लोगों ਉਹਦੇ को? ਦੋਸਤ ਦਾ ਹੀ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਜ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਹਰ ਵਕਤ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। अच्छा। ਤੇ ਉਹ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਗਿਆ ਭੱਜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। जहां जेब को छुरियां मारी हुई थी। खत्म हो गया है ना। जो पता लगा सामना पूरे घंटे बाद पता लगा लड़ाई। आप लोगों को लड़ाई के एक घंटे बाद? ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਖਬਰ ਸੀ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਫੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂਦੇ। तो ये इतनी छोटी सी बात पर इतनी सी तल्ख कलामी पर पता ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ कितने लोग थे जिन्होंने दो मारा? जने ਸੀ। 2 जिन्होंने मारा, और उनमें साथ वो एजेंसी वाला दोस्त भी शामिल था, आजम जिसका नाम है। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛਡਵਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਘਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਘਰ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੰਡੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ एक दफा मारकर चले गए हैं, ਹਾਂ ਤਾਂ ਛਡਾਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਛਡਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ठीक है, ਤੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਕੜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਇੱਕ ਹੈ। ਨੇ ਛੁਰੀ ਮਾਰਦੀ। ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ 22 ਸਾਲ ਦਾ, ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ, ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਅਜੇ, 22 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਅਜੇ। हाँ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗੇ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਮਰਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। मुझे बताओ आपका क्या रिश्ता है जहां जेब के साथ? मेरा भांजा लगता है। भांजा, आप मामू हुए ना उसके। तो जहां जेब इतने सालों से काम कर रहा है, कभी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दुश्मनी, किसी के साथ कोई ऐसा मामला हुआ हो? किसी से कोई दुश्मनी नहीं है हमारी। अच्छा। ठीक है, किसी से वो ना तो ऐसा झगड़ता था, वो तो बहुत हंसमुख लड़का था। ठीक है, वो तो ऐसा लड़का था कि आप मसलन के उसके साथ झगड़ रहे हैं ना, हाँ। तो आपने उसने आपको हंसा देना है, ठीक है ना, ऐसा मजाकिया लड़का था। तो बात ये है मेन कि जब वो पेट्रोल डलवाने के लिए आए हैं, उसने पेट्रोल डलवा लिया है, उसने बोला है कि मैंने ना पैसे उस लड़के को देने हैं जिसकी एजेंसी है, ठीक है, आजम को। आजम को। ठीक है। ठीक है, उसने बोला भाई वो इसी टाइम मुझे बैठा के गया। हाँ। ठीक है, तो अब भाई पैसे मुझे देने हैं, हाँ, बिल्कुल। या मेरी बात करवा दो उनसे। हाँ। ठीक है। सही है। उसने बोला कि नहीं मैंने पैसे उनको ही देने हैं। ठीक इसी है। बात पे उनकी झगड़ा हुआ है पहले। अच्छा। साथ वाले दुकानदार हमसाए वगैरह आए हैं, उन्होंने अच्छा। चढ़ाया उनको। ये 150 रुपए के पीछे झगड़ा जी, था? जी, ये 150 रुपए के पीछे, जैसे हमें पता चला है बकूबे अच्छा, का। ठीक है। है ना। तो दुकानदार हमसाए आए हैं, उन्होंने छड़ाया है, उन्होंने कहा छोड़ो यार क्या कर रहे हो आप, मतलब कि 150 रुपए के पीछे झगड़ रहे हो। हाँ। ठीक है, वो छड़ा दिया, वो चले गए हैं घर। फोन पर बात नहीं करवाई गई आजम नहीं, के नहीं साथ? करवाई गई। ठीक है। मतलब कि रोला डल गया उधर, मतलब कि वो चले गए घर, पेट्रोल भी डलवा लिया? पेट्रोल भी डलवा लिया और चले गया। और घर जाके वो छोटा जो लड़का था काका, वो गया है घर जाके अपने भाई को लेके आया, साथ बड़े को, और अच्छा। साथ खंजर और छुरियां जो भी साथ लेके आया। पहले जब आया तो अकेला था? जब पहले आया था वो अकेला था। अच्छा। जो उधर हम सायों के बताने के बकौल मसलन के हमें पता चला है ना, हाँ, हाँ। कि पहले वो अकेला था, बाद में घर आया, घर आने के बाद उसने
एक भाई को और साथ लिया और साथ 4-5 लड़के लिए हैं। और अच्छा। 4-5 लड़के जो थे वो पीछे खड़े रहे हैं, ये दोनों भाई आगे गए हैं। ठीक है। ठीक है, आगे जाके इन्होंने मसलन के उस पे हमला कर दिया। इतनी देर आपस में बातचीत नहीं की कोई बातचीत नहीं की। इतनी देर में वो जो एजेंसी वाला लड़का है उसको पता मसलन के चला, उसको कॉल की है हमारे अच्छा। बच्चे ने कि ऐसे ऐसे ये मसला हो गया, आप दुकान पे आओ। पहले उसको कॉल करता रहा, उसने कॉल नहीं उठाई उसकी। फिर उसके भाई को कॉल की है, उसने जाके उसको मसलन को खाना खाने के लिए घर गया था, वो सो गया था जाके। फिर अच्छा। उसने मसलन को उसको उठा के उन्होंने बोला कि उधर दुकान पे ना झगड़ा हो गया जादू का, तो आप उधर जाएं। उधर वो पहुंचा और उसके सामने अभी झगड़ रहे थे। आजम जब पहुंचा तो अभी लड़ाई चल रही थी। अच्छा। और उन्होंने छिड़ाने के बाद उसने मसलन के उसके आजम के सामने जो है ना उनको मसलन के एक खंजर मार दिया। खंजर मारने के बाद वो भाग गए। ठीक है, उसके बाद कितने उसके ऊपर वार किए गए हैं जहांजेब के ऊपर? वार एक ही किया गया उन पे। अच्छा। ठीक है ना, और वार दिल पे हुआ है सीधा। ठीक है ना, उसकी सारी जो मसलन के वीडियो है कैम वो हमारे पास मौजूद है। वहाँ पर कैमरे लगे हुए थे? नहीं, कैमरे मसलन कैमरों में नहीं आया। कैमरों में मसलन के चेहरे साफ नहीं आ रहे थे। रात का टाइम था ना, 10 से 10:30 का टाइम था। अच्छा। पहले 9:30 बजे झड़प हुई है इनकी। हाँ, वो खत्म हो गई ना, वो तो हाँ। तकरीबन 10 बजे ये फिर आए हैं लड़के वगैरह इकट्ठे करके ना। अच्छा। इन्होंने आके मसलन के उसके साथ फिर हाथों-पाई की। इतनी देर में वो जो एजेंसी वाला लड़का है वो भी वहाँ पे मौजूद था। ठीक है। ठीक है ना, उसने छिड़ाने के बाद फिर छुड़ा दिया उनको दोनों को ना। हाँ। कि कोई बात नहीं यार, छोड़ो आप। मतलब 150 की क्या इतनी है कि आप एक इंसानी जान ले लो? 150 के पीछे तो नहीं किसी को मारा जाता। बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद ये सारा वकुआ जो है ये आजम की मौजूदगी में हुआ है? जी, ये सारा वकुआ आजम की मौजूदगी में हुआ है। और आजम ने ही हमें बताया। और मसलन कि एक भाई का जो है ना उसको हमारे बच्चे को लेके हॉस्पिटल चले गया। एक ने घर आके हमें बताया कि आपके ना बच्चे को छुरी लग गई है और वो हॉस्पिटल में है, आपने हमारे साथ जाना है। ठीक है, मेरा भांजा था वो छोटा, वो मसलन के ले चले गया। उसने कहा कि छोटा मोटा मसला है, उन्हें हमें बताया ही नहीं, हम तो घर में थे। तो वो चले गए मसलन के जाके, जब न्यू अस्पताल इधर पहले नवाज शरीफ अस्पताल में लेके गए हैं, इधर वालों ने जवाब दे दिया। फिर आगे लेके गए न्यू अस्पताल वालों ने बोला न्यू अस्पताल जाते तक उसकी डेथ हो चुकी थी। ठीक है, फिर इसने उधर जाके हमें कॉल की कि मामू ऐसे ये काम हो गया, राजा कत्ल हो गया। फिर हम मतलब जहांजेब को प्यार से राजा कहा जाता है? हाँ जी, राजा का। अच्छा। उसका नाम जहांजेब उर्फ राजा, मतलब कि प्यार से हम लोग उसको राजा कहते थे। तो अभी ये जितने भी मुल्जिमान हैं जिन्होंने भी ये सब कुछ किया, उनमें कौन कौन लोग शामिल हैं? उनमें दो लोग जो है ना वो नामजद हैं। दो को नामलूम में मसलन के एक का नाम काका है, एक का नाम वसीम है। दो हैं? दो है। क्या अभी तक पुलिस ने कार्रवाई की? कुछ भी नहीं, वो अभी गिरफ्तार हो गए हैं। और हमारी अपील यही है कि उन्हें इंसाफ दिया जाए। हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है। हमारा जवान बच्चा उन्होंने कत्ल कर दिया। अल्लाह के साथ आप लोगों को सब्र दे। जहांजेब का कहीं पे रिश्ता वगैरह भी तय हुआ था? कोई शादी वगैरह का कुछ कोई था? शादी नहीं, उसकी मसलन का भी रिश्ता कोई नहीं देखा था हमने। अभी तो जवान या का तस्वीरें देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि अभी तो मसलन के जवानी में उसने पैर रखा था। इनको जरा तरस नहीं है, उसको मासूम को ऐसे छुरियों के साथ मारा है। एक सिर्फ गलती के पेट्रोल नहीं डाल कर दिया अपनी जिम्मेदारी पर। वही ना, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, वो काम किया। तो ये क्या, ये लोग बदमाश हैं ये जिन्होंने मारा है? क्या काम करते हैं ये मंशियात फरोख्त है, इधर मंशियात बेचते हैं। हमारा तो इन्होंने जीना मुहाल किया। मतलब आप लोग जानते हैं इन लोगों को? हमारा इनके साथ कोई लिंक नहीं है। मतलब मल्लेदार हुए ना जहाँ हम तो उसको सिर्फ इधर स्मगलिंग वगैरह करते देखते हैं। हाँ ठीक है ना, मतलब जिस तरह से मशकूक अफराद होते हैं उस तरह के लोग हैं ये। जी ठीक है। हमने तो इनको मोहल्ले में ना सिर्फ स्मगलिंग ही करते देखा है। हम तो इनसे मसलन के हमारे बच्चे के बारे में पूछना है, आप बाहर मोहल्ले से जाके पूछे। एक नहीं, इंशाल्लाह सारों बच्चों, 4 बच्चे हैं बाजे हैं हमारे, चारों के बारे में पूछेंगे ये कैसे लड़के हैं, ये साथ हमसाए भी तो है ना। चलो हम तो झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, ये तो अल्लाह ताला को पता है। जिस आज जाके हम साए से थोड़ा बहुत इंटरव्यू करें, पता चले आपको कि बच्चे ये कैसे हैं। ना कभी किसी से इन्होंने झगड़ा किया, ना कभी किसी से इन्होंने लड़ाई की। ये बूढ़ी माँ, इनके तो कमाने वाले, जाहिर है माँ बाप को होता है कि औलाद जवान होगी, अब हमारा सहारा बनेगी। उसको 4 अटैक हुए, शुगर के वो मरीज हैं।
यानी कि राजा के जो वालिद साहब। अब्बू हैं, ठीक जी। है, ये ठीक पीछे है, खड़े हैं। ठीक है। अभी क्या पुलिस ने कार्रवाई की है? अब उनके साथ जो अभी- पूछताछ की है, कोई उन्होंने कोई और बात की हो कि शायद इनकी आपस में कोई पहले भी एक दूसरे से खार हो, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, यारों दोस्तों में हो जाती है इस तरह की बातें? पहले तो लड़ाई झगड़ा तब होना जब हमारी उनके साथ कोई सलामदा हो, हाँ, हमारा ये कोई देखे ना, रिश्ता। राजा तो दुकान ठीक पर है होता है, ना? दुकान चलाता है वो कोई। दुकान तो मसलन के उसने इससे पहले मसलन के सीजन लगाने के लिए ली है, ये एजेंसियां ईद पर चलो मैं कमा लूं पहले तो जरा। वो ऊपर ये ऊपर वाले पोर्शन में तो वो बेहतर काम था, करता था। बेहतर था कि ऊपर ही रहता। हाँ ऊपर ही रहता। हमें क्या पता था, हम तो लेने ही ना देते, हमें पता होता बंदे को आने वाले वक्त का पता हो तो बंदा वो काम करने ही ना दे। हमें तो ये था कि चलो काम कर रहा है, काम में रुकावट नहीं डालनी चाहिए, बच्चा हाँ। खुल डुल के काम करे। उसने दुकान ली है, सफाई वगैरह की है, इलेक्ट्रिशियन को बोला है उसने कि भाई इलेक्ट्रिशियन घर में आया, आके उसने के पूछा है बाजी ने कि ये इतने गंदे कपड़े कहाँ से करके आए हो। उसने बोला है कि माँ जी दुकान ली है मैंने, ठीक है ना, मैंने दुकान ली है, मैं उसकी सफाई वगैरह करके आया हूँ, तो रात को मैं आऊँगा, मेरे ना जार वगैरह साफ कर देना, मैं शाम को जार वगैरह ले जाऊँगा, अपनी मशीन वगैरह जो भी उसका सामान था ऊपर पड़ा। उन्होंने बोला कि मैं मसलन के लेके जाऊँगा उसको, तो वो चले गया। रात को 10 बजे हमें ये खबर मिल गई है कि उसकी डेथ हो गई है। 10 से 10:30 बजे का टाइम था, ठीक है, इतने में ही मसलन की उनकी डेथ हो गई। कोई बात आप लोगों की आखिरी बार जहांजेब से हुई हो, आपकी स्पेशली? हमारी सिर्फ यही बात जाते वक्त हुई थी, ये बाजी से उनसे बात हुई थी कि मैंने दुकान ले ली है, ठीक है, और मैंने रात को सामान उठाने आना है, ठीक है, बस इलेक्ट्रिशियन का काम है थोड़ा सा, वो मैं करवा के तो सामान उठा के ले जाऊँ। आपने दुकान ली थी तो आपको तो बड़ी जाहिर है खुशी हुई होगी कि हाँ चलो जी। बेटे का काम चल रहा है, ईद पर कमाएगा। हाँ जी, आया सी दुकान तो ना ते बहुत कपड़े गंदे, मैं पोते इन्ना गंदा हो गया, कहता मां दुकान साफ करके आया, मैं 12 वजे मशीन चुक के लै जानी, उत्ते पई सी काउंटर लैके जाना। अपने दो उस्तादा ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਜਾ ਸਿੱਖੀ ਹੈ अच्छा, ਕਿ ਤੁਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਆਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨ ਰੱਖਣੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੁੜ ਕੇ घर ही नहीं आया उस तो बाद। आपके साथ कोई फोन पर बात नहीं हुई? नहीं, कोई नहीं, वैसे फोन बात तो नहीं हुई? मेरे नाल कोई नहीं। खाने पीने की कोई बात की हो? कोई बात नहीं करके नहीं, कोई गया? नहीं मैंने की। बेटे की शादी के बारे में क्या कुछ सोचा हुआ था? मैं बहुत कुछ सोचा। ये सबसे छोटा बेटा था हाँ जी। आपका? जहांजेब सबसे छोटे? हाँ जी, सबसे छोटा। अच्छा, तो ये सबसे छोटों के तो शौक ही और चाह ही बड़े होते हैं कि इसकी शादी ऐसे करेंगे, इसका रिश्ता वहाँ पे करूँगी। ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਬੇਬੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਮਾਂ ਅੰਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਬੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। अच्छा, आपको कहता था? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਵੱਡੇ ਦੀ ਮੈਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵੇਖਦੀ ਆ ਫਿਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਜੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਸਾਲ 2 ਲਾ ਲੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇਹਦੀ। कभी ये सोचा था कि बेटे के साथ इस तरह का कोई सलूक पता ही होगा नहीं और सी कि 150 रुपए के पीछे मेरे बेटे की जान ले लेंगे? ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਘਰੋਂ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾ ਰਹੇ। बड़ी हैरानगी की बात है कि एक 150 रुपए के पीछे एक वो बंदा जो कि किसी की दुकान की रखवाली कर रहा है, किसी की दुकान पर मौजूद है और इस वजह से मौजूद है कि वो मेरे जिम्मेदारी पर लगा कर गया है, तो मैं किसी को उधार में इस तरह से चीज़ ना दूँ। अमूमन हम लोगों ने इस तरह से होते देखा है, लेकिन उस 150 रुपए के पीछे जो एक उधार ना देने की गलती जो है उसकी, वो गलती उसके गले का हार बन गई कि उसको छुरियों चाकुओं के वार कर 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 उसकी जान ले ली। पुलिस ने अभी तक क्या किया है? कोई इदारों से कोई उम्मीद, कोई लगता हो कि राजा जो है उसको कोई इंसाफ मिलेगा? गए हैं आप पुलिस स्टेशन, गए हैं फिर? जी जी, तो ये माइक पास करें ज़रा। क्या ये जो दोनों को पकड़ा है पुलिस ने, जी जी ये दोनों जो मनशियात फरोशी, इन पे तो पहले भी पर्चे होंगे जी, ना, ये डर पहले से तो है अभी ये? थोड़ी 2-2.5 माह हुए हैं ये छूट के आए हैं मसलन के। पहले किस केस में थे ये स्मगलिंग के केस में, मनशियात वगैरह मनशियात के में थे? वगैरह के तो केस। जाहिर है पुलिस अब किसके साथ आपको लगता है कि खड़ी है? आप लोगों के पुलिस- साथ खड़ी है या उनके साथ खड़ी है? पुलिस हमारे साथ तावन कर रही है। क्या तामुल कर रही मसलन है? के तावन ये कर रही है कि उन्होंने हमारे मुलजिम गिरफ्तार किए हैं। अच्छा। और इतनी जल्दी किए पुलिस हैं। ने गिरफ्तार किए हैं या ये लोग खुद पेश हुए हैं? नहीं नहीं, इसका जो मामू था ना वो हाँ। घर से सामान उठाने के लिए आया था। अच्छा। ठीक है, उनको हमने पकड़ा पहले, ठीक है ना, बाद में पुलिस के हवाले किया हमने, ठीक है ना। ठीक है। फिर वो मामू को इन्होंने मतलब ये लोग फरार थे, हाँ, ये खुद से फरार पेश थे, नहीं ये हुए? पेश नहीं हो रहे ठीक थे है। और ना मसलन के पुलिस इनको पकड़े जा रहे थे, ये अच्छा। ये फरार थे, ठीक है ना। इनके मामू को मसलन के हमने पकड़ा है और उसके मामू के पकड़ने 3 मामूओं को पकड़ा हमने, अच्छा। ठीक है ना। दो को इन्होंने पकड़ा है, अड्डे वगैरह जो भी था सारा इनको हमने बताया कि इस जगह पे ये रहते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद एक मामू इसका घर में सामान उठाने के लिए आया है, अच्छा। ठीक है। उनको मसलन के हमने पकड़ा है, सब लड़कों ने रल के, ठीक है।
तो उसको पकड़ के हमने पुलिस के हवाले किया है। फिर उसने मसलन के ये दोनों लड़कों को पेश करवाया है, ठीक है ना। ईद से पहले का टाइम था इनके साथ कि ईद से पहले मसलन के हमने पेश करवाने, उन्होंने ईद के बाद पेश करवाए हैं। अच्छा जी। अभी ये लोग हवालात में ही है, पुलिस स्टेशन में है। जी, ये ठीक है, आप लोग गए होंगे तो किस तरीके से वहाँ पर मेहमानों की तरह तो नहीं रखा हुआ कि मेहमान आए हुए हैं? थाने में ये परसों रात को ही पेश हुए हैं, ठीक है। अच्छा, मतलब इतने दिन गुजरने इतने के दिन बाद? गुजर गए मसलन के, इतने दिनों के बाद ये परसों रात को पेश हुए हैं। और कल हमारी ये 2 फौत की हो गई थी, हम नहीं जा सके, ठीक है ना। और कल का हमारा टाइम है, हमने जाना था। अब कल पुलिस वालों ने बुलाया हुआ है। कल। कोई आप लोगों को कोई धमकियां वगैरह कोई उनकी तरफ से कोई किसी ने राब्ता किया हो? जाहिर है असर रसूख तो रखना ना है। किसी ने राब्ता किया है, ना और कोई धमकी है। क्या कल को इस तरह के केसेस में हम लोग देखते हैं कि मामला को रफा दफा करवा दिया जाता है और कुछ साल के बाद, कुछ अरसे के बाद ठीक हो जाती हैं चीज़ें, आप लोग कहाँ थाने कचहरियों में हम जलील होते रहे, तो क्या कोई इस तरह का तो नहीं नहीं, इस तरह का हमारा कोई ज़हन नहीं है। हमें इंसाफ चाहिए, हमने इंसाफ लेना है, ठीक है। और बात रही धमकियों की, वो उससे हमने डरने वाले नहीं है, ठीक है। हमारा एक तो चले गया, ठीक है ना। हम तो सहारा ले रहे हैं पुलिस का, ठीक है ना। कानून हमारे सामने, हमारे बड़ों ने सिखाया है कि कानून हाथ में नहीं लेना, ठीक है। अगर हमारे मजीद लड़कों को कोई मसला आएगा तो इंशाल्लाह हम भी वैसे ही मुकाबला करेंगे इनके साथ। मतलब अभी लगता है कि ये लोग अभी बाज नहीं आएंगे, ये मतलब बाज दिल नहीं में खदशा आएंगे। है अभी इस चीज जी, का जी, कि ये ठीक बाज है। आने वाले लोग नहीं है। बाज आने वाले लोग नहीं है, तो जिस तरह आने चाहे हम उसके लिए तैयार हैं, इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। कि हम उनसे डर जाएंगे, इंसाफ नहीं लेंगे, ठीक है। कि हम इंशाल्लाह इंसाफ लेंगे। हमारी कोशिश ये है, हमारे बड़ों ने ये सिखाया है कि बेटा कानून नहीं हाथ में लेना। जिस दिन हमने कानून हाथ में ले लिया तो फिर अल्लाह बेहतर करे। अल्लाह हम उम्मीद बेहतर करे। करते हैं कि कानून ही आप लोगों का साथ हाँ दे, जी। कानून ही आप लोगों के साथ बहुत ताउन उम्मीद करे। है हमारी कानून पे कि हम कानून हमारा साथ दे, हमें ये कदम ना उठाना पड़े और हम कोई धमकी वगैरह ना लगाएं। ये लोग जो भी है, हमने उनको भी मसन के भाईजान ने बोला था कि देखो हमारा तुम्हारे साथ कोई लिंक नहीं है, हमारा आपके मुलजमों के साथ लिंक है, ठीक है। आप अपने मुलजम पेश करा दो, जो कानून फैसला करेगा हम उसके लिए तैयार हैं, ठीक है। अगर इसके बावजूद वो हमें धमकियां लगाएं तो फिर उनके लिए गलत बात इस पूरे मामले में जो आजम है, जी जी, जो जिसकी दुकान का मामला है, जिसकी दुकान पर ये सब कुछ हुआ और जिसके ये दोस्त थे, वो कहाँ पर स्टैंड करता है और उसने अब तक इस पूरे मामले में क्या किया है? उसने मसलन के ये बोला है हमें कि मैं हर जगह पे आपके साथ हूँ, ठीक है, ठीक है। आप जहाँ पे बुलाएंगे हमें, मैं आने के लिए हाजिर हूँ, ठीक है। मतलब इसमें आजम का कोई किरदार नहीं है। इसमें उस फिलहाल तो उसका कोई किरदार नहीं है। अभी मुलजम गिरफ्तार हुए हैं, अभी बात जो है ना क्लियरली पता चलेगी कि क्या अभी मजीद चीजें जाहिर है हाँ, खुलेंगी कि इससे ठीक है। पहले तो दोनों की कोई आपस में इस तरह की कोई तफ्तीश चीज वगैरह नहीं थी। होगी तो पता चलेगा ना कौन कौन मुलव्वस है बीच में, ठीक है ना। ऐसे तो हमें नहीं पता जब तक मुलजम भी गिरफ्तार नहीं होते तब तक तो नहीं पता चलता कि कौन कौन है साथ। अभी गिरफ्तार हो गए हैं, पता चलेगा कि कौन कौन साथ था इस केस में, ठीक है ना। तो फिर इंशाल्लाह उनका करेंगे हल। कौन कौन साथ था और कौन कौन इससे पहले क्या कुछ हो चुका है बाहर? हाँ, बिल्कुल। राजा की किसी के साथ क्या कभी कोई पहले लड़ाई हुई है, या ये जो मंशियात फरोश हैं इन लोगों के साथ कभी कोई तल्ख कलामी हुई हो? दर्जी था, 100 मसाइल हो जाते हैं जी, जी। आजकल। जो जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि लोगों में हौसला नहीं है, सब्र नहीं है, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। राजा के वालिद इस टाइम हमारे साथ मौजूद है। राजा जो कि जहांजेब है, जिसको प्यार से राजा कहा जाता था, वालिद से बात करते हैं। इतना बड़ा वकूआ हो गया, आपको लगता है कि ये सिर्फ 150 का मामला है? बस हमें तो ये बताया जा रहा है कि ये 150 का मामला है। अच्छा, बाकी ना तो हमारी पहले दुश्मनी है इधर कहीं किसी के साथ, ना हमने कभी किसी के साथ झगड़ा किया है। अल्लाह माफ़ी दे, हमारा पुलिस में भी कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं कि जहाँ मैं जाना पड़ा हो पहले। अच्छा। मैं खुद मुलाजिम हूँ, महकमा रेंजर से रिटायर हुआ हूँ। आप रिटायर हो गए हुए हैं? जी। सरकारी मुलाजिम थे आप? जी, सरकारी ठीक है। मुलाजिम था, लेकिन आज तक मेरे बच्चों ने मुझे किसी किस्म का लामा नहीं आने दिया। कोई भी होता ना कि मेरे झगड़ा करके आ गए या कोई मसला है, वो आज तक अल्लाह की मेहरबानी से किसी बेटे की तरफ से भी ऐसी कोई शिकायत नहीं ऐसी आई? कोई शिकायत नहीं आई। अच्छा। हाँ जी। ना ही राजा की तरफ से कभी कोई इस तरह की? काम करने वाले बच्चे हैं सारे हाँ, आपके? सारे मतलब कि अच्छे बच्चे हैं, अच्छी तरबियत दी थी मैंने। तो वो थोड़ा सा वो राजा जो था वो बचपन से बीमार होने की हालत में ना उसके कमर से पानी निकाला था डॉक्टरों ने। हाँ जी। अच्छा, तो डॉक्टर ने कहा था कि इससे वजनी काम नहीं होगा। अच्छा। तो मैंने सोचा कि चलो साथ ही ये पढ़ता रहेगा, साथ इसको दर्जियों का काम सिखा देता हूँ। हाँ, तो चलो कल ये आसानी से काम कर रहे हैं। हाँ। तो उसको दर्जियों का काम मैंने मतलब कि डाल दिया। वो मतलब वो मेहनत मजदूरी वाला काम नहीं कर सकता था? हाँ जी, सख्त काम ज़्यादा नहीं कर- सख्त काम नहीं कर सकता अच्छा। था वो, इसलिए उसको दर्जियों का काम मैंने सिखवाया था। तो वो अल्लाह की मेहरबानी से उसने तो 3-4 साल में उसने काम भी सीख लिया
बचपन में तकरीबन उस वक़्त उसकी 8-9 साल उम्र से जब मैंने उसको काम पे रखवाया था अच्छा कि चलो साथ पढ़ता रहेगा। 8वीं का तालिब इल्म था वो, मतलब कि 8वीं क्लियर की उसने, अंडर मैट्रिक की उसने, मैट्रिक नहीं कर सका। तो उसके बाद फिर उसने थोड़ा अर्सा दुकान डाली तो फिर मुझे कहने लगा कि अबू मेरे में ना अभी खामी काफ़ी, मैं कपड़े सही नहीं सी सकता, अच्छा तो इसलिए मुझे ना चंद दिनों के लिए ना मैं बाहर कहीं दूसरे उस्तादों से काम करना चाहता हूँ, अच्छा मज़ीद सीखना चाहता मज़ीद सीखना चाहता हूँ। उसके बाद वो इस्लामाबाद, उसका एक उस्ताद था, उसने उसको इस्लामाबाद भेज दिया है पिंडी में। उधर उसने 5-6 माह काम किया। उसके बाद फिर वो इधर लाहौर में आ गया, कहता मेरा उधर दिल नहीं लगता। तो आप लाहौर लोगों से दूर जाकर नहीं दिल लगा दिल होगा। नहीं लगता था। हाँ। फिर वो इधर नज़दीक ये 25 नंबर स्टाफ आगे पीछे जो बड़ी बड़ी फर्मों में उनमें काम करता रहा। अच्छा अभी वो उस तकरीबन 1 साल वो कैंटी वाले हैं, पता नहीं कौन से हैं वो, जो हाँ मार रोड पे हैं। अच्छा हाँ जी, उधर से वो उसने काम सीखा। तो अभी उसने मतलब कि ना छोटी रुपये मशीन वगैरह ख़रीदी थी कि अभी मैं अपना कारोबार करना चाहता हूँ। मतलब इतने साल सीखता रहा। हाँ जी। अब उसको लगा था कि अब मैं इस काबिल हो हाँ गया हूँ जी, कि अब अभी- मैं अपना काम शुरू कर हाँ सकता जी, हूँ। अभी माशाल्लाह वो कारीगर बहुत अच्छा बन गया था, डिज़ाइनर बना था वो। अच्छा यानी उसकी ख्वाहिश थी कि मैं मतलब कि डिज़ाइनर बनना चाहता हूँ। तो माशाल्लाह वो उसने डिज़ाइनर का काम सीख कर तो छोटी ईद पे उसने मशीन ली है, तो घर ही काम करता था। अच्छा तो वो छत पे काम करता था। तो मैंने भी एक दिन उसको बोला कि यार आपके दोस्त आते हैं, घर में बच्चियाँ हैं, तो दुकान बाहर ले लो, क्योंकि वो दरवाज़ा बंद करता तो ऊपर लेके या तो ऊपर फिर वो लड़के आते जाहिर थे। है दुकान है, लोगों ने तो आना है। हाँ जी, दुकानदारी है ना। तो उसने फिर वो बोला कि ठीक है अबू, कोई बड़ी ईद के ना थोड़े दिन पहले जो ना दुकान में ले लूँगा। अच्छा बड़ी ईद के आने से पहले थोड़े दिन वो गया है, वो दुकान उसने ली। वैसे वो छोटा मोटा काम जो मतलब कि आ रहा था वो घर ही कर रहा था। अच्छा तो दुकान ली है किराए पे, तो साथ ही वो घर आया, दुकान लेकर सफाई वगैरह करके वो घर आया। तो घर आकर उसने नहा कर कपड़े शपड़े तब्दील किए। तो पहले मैं उसको इलेक्ट्रिशियन वगैरह का काम कर देता था। अभी मेरे पाँव ख़राब होने की वजह से मेरे खड़ा नहीं होया था। अच्छा तो मुझे दुकान क्या पे लगा- काम वगैरह होना था। हाँ जी, अच्छा। वो इलेक्ट्रिक का बोर्ड वगैरह लगा रहा था। उन्होंने अच्छा, बोला कि अच्छा। मैं वो आपसे तो मेरा ये काम नहीं होगा, तो मैं वो इलेक्ट्रिशियन से करवा के काम तो बाद में सामान ले लूँगा। ठीक है। तो चला गया घर से। तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे, 10 सवा 10 बजे पता चला कि उसका झगड़ा हो गया। ये दुकान पर पहला दिन था उसका? अभी वो सफाई की थी, अभी सामान, अभी मतलब दुकान शुरू होनी थी। हाँ जी दुकान शुरू हो गई थी, शिफ्ट नहीं की थी। अच्छा हाँ जी, अभी सामान रखा है, बस शुरू कर रखा भी नहीं, सफाई वगैरह करवाई है। हाँ सफाई कराई है। तो वो अच्छा, बोर्ड अच्छा। वगैरह लगाने थे, बिजली के बोर्ड वगैरह लगाने थे। अच्छा जहाँ अभी प्रॉपर काम ही नहीं शुरू हुआ नहीं। दुकान पर। अभी तो वो मतलब सोच रहा होगा सीजन लगाना है, पैसा हाँ जी, कमाना है हाँ ईद जी। पर। उसी दिन रात को उसने मतलब कि ना वो अपने उस्तादों को, दोस्तों को बोला था कि मैंने आज दुकान इफ्तिताह खुश करनी। होगा जाहिर है, हाँ जी, इतने खुशी सालों की मेहनत के बाद अब पहली बार दुकान लेना। हाँ जी। तो उसने दोस्तों को, उस्तादों को, सारों को बताया था कि मैं मतलब कि दुकान को ओपन करना है, तो आना। आना 12 बजे रात का आप लोगों को भी कहा होगा, घर वालों हाँ को जी। भी कहा होगा। तो वो 12 बजे नहीं तो पहले ही उसकी डेथ हो गई। ये रात के 12 बजे बुलाया हुआ था सबको? हाँ रात के 12 बजे। सबको रात के 12 बजे कहा था कि दुकान इफ्तिताह करना है मैंने, हाँ जी। उसके लिए तैयारियां कर रहा था। हाँ जी, उसके लिए तैयारी कर रहा है। अच्छा। क्योंकि वो दो उस वक्त तो थोड़ा सीज़न था ना, जितने भी लड़के जो दर्दी वगैरह थे ना वो थोड़े मसरूफ़ थे। ईद का सीजन, ईद का सीज़न शुरू हो गया था ना, तो उसने बोला कि सारे मसरूफ़ हैं, तो इसलिए वो उन्होंने कहा था कि रात 12 बजे का टाइम रख लो, तो जो भी काम करना फिर रात 12 बजे। वो 12 बजे नहीं तो पहले अल्लाह ताला ने उसको मतलब कि उठा लिया। हमारी अभी यही अपील है, दरख्वास्त है वज़ीर-ए-आज़म पंजाब से, हमारे सरकारी महकमाना से को, कि हमें इंसाफ दिया जाए कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है। ये हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे साथ भी ज़्यादती हुई या मेरे बच्चों के साथ ऐसे ज़्यादती होगी। कितने साल बच्चे ने मेहनत की, काम सीखा, हाँ जी, करता रहा कि अभी और सीखूंगा अभी और और। सीखूंगा, और हाँ जी। जब वक्त आया कि घर वालों के दिन बदलने हैं, अपने दिन बदलने हैं, तो हाँ जी। तब जालिमों ने अपना जुल्म कर दिया। हाँ जी। शादी के बारे में क्या कहता था अपनी? शादी तो वो शुगर में वो मैंने 1-2 बार हमने कहा था मियाँ बीवी ने, चलो कोई रिश्ता देखते हैं तेरे लिए अभी। सबसे तो- छोटी औलाद है ना हाँ, ये आपकी, सबसे और छोटी सबसे थी। लाडला। तो शुगर वो करता रहता था हमारे साथ कि मुझे और कोई मसला नहीं है,
मेरे बच्चों की तालीम जो है ना वो पीछे जा रही है। शुक्र मैं करता, लेट हो रही है, बच्चों की तालीम लेट हो रही। मैं शादी तो नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे बच्चों की तालीम अच्छा, मतलब आप लोगों के साथ मजाक हाँ, करता मजाक करता अच्छा। था हमारे साथ। तो वो शादी कहता था कि जब तक मेरा अपना कारोबार सही सेटल नहीं होगा उतनी देर तक नहीं और वो तो अब होने जा रहा था। वो तो होने जा रहा था। वो लेकर काम उसने मुकम्मल सीख लिया था, मशीन वगैरह भी खरीदी है, हर चीज़ उसने खरीद कर कैसी रखी। लड़की कहता था शादी कैसी लड़की के साथ करनी है? लड़की बस उसने ये कभी कोई नहीं कहा ख्वाहिश का इजहार किया था? माओ से तो माओ से बेटे किया, कारी तो लेते मेरे हैं। साथ तो उसने कभी ये नहीं कहा था कि उसने बोला जो आपकी पसंद होगी उससे करना है। लेकिन उसने कभी ये नहीं कि वो हमें वो शक भी नहीं था ना कोई चलो किसी को पसंद करता, हाँ। वो भी चीज़ नहीं थी उसमें, क्योंकि उसको सिर्फ वो काम से लगन थी कि वो मैं मतलब कि ना अच्छा कारीगर बन। तो ये जिन लोगों ने मारा है उसको मनशियात फरोश है बता रहे हैं, इनके ऊपर पहले भी बहुत सारे पर्चे हैं, तो पुलिस इनके लिए कुछ नहीं करती है पहले से लेकर अब तक? पर्चे जो मनशियात के होते हैं ना, ये पहले इन्होंने भी एक झगड़ा किया था इधर दुबई चौक में, अच्छा, तो 8-9 माह ये लड़का जेल में रह कर आया है। यही लड़का जिसने मारा है अभी हाँ, राजा को? हाँ जी, ठीक है, जिसने वो चाकू मारा है। हाँ। 2-3 उसने को मामू थोड़े से स्ट्रांग हैं, तो उन्हों की वजह से ये ना उनके मामू छुड़वा लेते हैं? हाँ जी, अच्छा, इसकी वजह से थोड़ा ना वो करते हैं। कितनी उम्र है उस लड़के की? वो भी तकरीबन ये 18-19-20 साल के होंगे दोनों। 18-19 साल का लड़का इतना ना डर है कि हाँ वो जी। चाकुओं के साथ वार कर देता है? हाँ जी, 18 से 19 साल का लड़का है, तो ये इतने ना डर लड़के हैं कि ये इस तरह से किसी के ऊपर भी वार कर देते हैं और वो इतनी उम्र में ये सब कुछ कर रहे हैं? जी बिल्कुल, उनकी तरबियत ही इस तरह के माहौल में की गई है। काफ़ी अरसे से वो मंशियात फरोश है और उनके जो मामू हैं वो भी स्ट्रॉन्ग हैं। उन्हें उनकी तरबियत इस तरह के माहौल में की गई है कि वो न डर रहे हैं। लोगों पे जुल्म करना उनके साथ सिखाया गया है। उनके इलाके में जितने भी लोग हमारे जानने वाले मिले हैं वो सब यही बातें करते हैं कि ये गंदे तरीन लोग हैं। हर किसी के साथ छोटी छोटी बात पे झगड़ा कर लेते हैं। पिछले दिनों में जो जिसका जिक्र हो रहा है कि ये लोग जेल से छूट के आए थे, हाँ, हाँ। तो वो तब इधर दुबई चौक में इन लोगों ने फिर काफ़ी बड़ा झगड़ा किया था। उस केस में ये 8 वो भी आगे से स्ट्रॉन्ग थे, तो 8-9 माह ये जेल काट के आए हैं। आके वो भी लड़ाई का ही केस था? लड़ाई का केस था। उसके बाद वहाँ से आने के बाद फिर मंशियात फरोश करना शुरू कर दी इन्होंने। तो कभी मंशियात फरोशों का ये सीन होता है कि उनका अड्डा और ठिकाना नहीं होता। कभी किसी चौक, कभी किसी दोराहे पे खड़े होके। वो तो इनका खानदानी बिजनेस हुआ ना? ये नहीं जानते हम, ना ये कह सकते हैं कि खानदानी बिजनेस है, लेकिन ये जब से थोड़े से जवान हुए हैं तब से इन्हीं चक्रों में है और इसीलिए इनमें एहसास नहीं है और ना ही कोई अच्छाई। इन लोगों ने ज़रा भी सोचा कि छोटी सी रंजिश पे किसी के ऊपर तशद्दुद किया जाए और किसी को कत्ल कर दिया जाए। कत्ल तो होने वाला हो गया, अब हमारे ऊपर क्या गुजर रही है, हम किस हाल में हैं, ये अल्लाह जानता है। तो इन लोगों को किसी इस बात का ज़रा भी ख्याल नहीं है कि इन लोगों ने हमारे साथ क्या जुल्म किया। राजा कितनी देर तक जिंदा रहा था जब राजा के ऊपर इस तरह से वार किया गया? कितनी देर उसके बाद वो जिंदा रहा है? अस्पताल जाने तक तो रहा होगा जिंदा, जाहिर है कोई तो बात की होगी उसने दोस्तों से जो भी लेकर। जी हमारे पास जो भी मालूमात है वो वहाँ पे जो इर्द गिर्द लोग थे हाँ। और खासकर उसका जो दोस्त हाँ, हाँ। आज़म था, उनके अल्फाजों से हमारे पास पहुंची है, तो वो क्योंकि हम मौके वारदात पे वहाँ पे नहीं थे। आज़म ने क्या बताया? हाँ जी, उन लोगों ने यही बताया है जो राजा ने, जिस तरह आंटी जी ने जिक्र हाँ। किया कि अपनी दुकान की सफाई की और हाँ, हाँ। दोबारा जाके कपड़े चेंज करके ना वालदा को बता के चला गया जी अब मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करवाता ठीक है। हूँ। वापस आके में दो तीन मशीनियाँ दर्जियों की छोटा सा सामान होता है उठा के ले जाएगा, तो वो वहाँ पे जाके अपना इलेक्ट्रिशियन का काम करवा रहा है। दोस्त ने साथ बोला कि इस तरह मैं खाना खा आता हूँ, हाँ। तो ये मेरी मशीन को ज़रा संभाल लो, कोई आएगा तो पेट्रोल डाल देना। तो ये काका नामी लड़का आया पहले, तो इसी पे पेट्रोल डलवा के पैसे ना देने पे उसने कहा जी मैं आज़म को जानता हूँ, मैं उसको पैसे दे दूँगा। हमारे लड़के ने बोला यार अब मेरे पास अमानत है, मैंने उसे हिसाब देना, मैंने उसे बताना है, वो मुझे बोलेगा कि यार आपने क्यों किया। फ़ोन पे बात करना चाहिए, वो ना हो सकी, इस वजह से ना रंजिश और आपस में बहस हुई, तकरार हुई, रंजिश इस तरह बढ़ गई कि उसने तशद्दुद करना शुरू कर दिया। इर्द गिर्द दुकानों वालों ने जो जिस तरह लोग होते हैं छुड़वा देते हैं, वो बड़े थे, बुज़ुर्ग थे, उन लोगों ने उसे भी समझाया कि यार चल छोटी सी बात है, चल जा, अल्लाह आपका भला करे, कोई बात नहीं, जाओ।
फिर वो वापस आ गया और घर में आके उसने अपने भाई को बताया। आगे से उसका भाई भी उसी ख़ानदान का था, वो भी जालिम था। उसने ये नहीं बोला यार चल छोटा सा मसला सॉल्व हो गया, चल खैर है। उसने शायद उसे और ताव दिया हो, वो खुद साथ गया है, फिर खंजर लेके गया है, इरादा कत्ल पे गए हैं। इसीलिए ये प्रोफेशनल थे ना कि एक ही वार में एक जवान बच्चे की जान ले गए हैं। ये प्रोफेशनल क्रिमिनल है, ये आम बंदे नहीं हैं। ये दिखाया जाए या पर्दा रखा जाए ये अलग बात है। ये मनशियात फरोश हैं और ये प्रोफेशनल क्रिमिनल हैं कि उसके एक वार से हमारा जवान बच्चा दुनिया से जा चुका है। ये आम बंदे नहीं हैं। बात बताइए कि जब राजा को हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे उस टाइम पर होश में था कि राजा पहले वार के बाद ही ख़त्म हो गया था? बच्चे को होश ही नहीं आई, कहते थे कि वो मतलब कि ना गिरा नीचे, उसको उठाया तो मतलब को उसने कोई बात नहीं की, सांस उसके चलती थी। तो ये हमारे माशाल्लाह अस्पताल है ये मास्टर सोसाइटी के पास, ये तो मतलब को कोई मरीज चला है तो उसको ट्रीटमेंट करते ही नहीं ना। ये कहते हैं कि ठीक है आगे म्यू चला जाए, जाते मर जाए ये बच जाए। इन्हों का काम है यहाँ थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट करें। नज़दीक होने का मकसद, बनाने का मकसद तो यही है हुकूमत थोड़ा का, सा स्टेबल कर दें, तो थोड़ा बहुत कर दें। लेकिन ये लोग जो है ना डॉक्टर जो हमारे बैठे हुए हैं, इन्होंने हमें तो, मुझे तो ज़्यादा अपने डॉक्टरों पे गुस्सा आता है जो नज़दीकी मतलब कि बनाया हुआ है हॉस्पिटल। गवर्नमेंट ने इतना खर्चा किया हुआ है लेकिन उन्होंने बच्चा गया उसको फौरी बोला कि उस टाइम तक जिंदा था राजा? हाँ जी उस टाइम तक जिंदा। अच्छा, अगर उसकी ट्रीटमेंट करते थोड़ी बहुत ही करते तो शायद वो बच जाता, जिंदगी जाती बच जाता। लेकिन इन्होंने फौरी कहा कि इसको जो मतलब कि आप म्यू अस्पताल में ले जाएं। तो म्यू अस्पताल में शाम के वक्त रात के वक्त रश भी होता है, तो जाते जाते ताकि ख़त्म हो गया। ये मतलब कि हमारा, मैं दरख्वास्त करता हूँ अपनी गवर्नमेंट से कि जो छोटे अस्पताल बनाए हैं इनको कम से कम ये हिदायत की जाए कि अगर छोटा मोटा कोई मरीज़ आता है या कोई भी मसला होता है तो उसको पहले ट्रीटमेंट करें। अगर आपकी पहुंच से बाहर है तो फिर उसको पुलिस केस कहकर भेज दिया जाता है दूसरे अस्पताल में ना? दूसरे अस्पताल में भेज दिया कि आपके पास अभी जो पोस्टमार्टम जो हुआ है वो अभी इसी अस्पताल से हुआ है। अगर पोस्टमार्टम ये कर सकते हैं तो उस मतलब थोड़ा सा ट्रीटमेंट भी कर देते हैं, नहीं कर सकते। ये हमारी हुकूमत को चाहिए कि ये जो छोटे अस्पताल है इनको समझाएं कि मेहरबानी करें कि कोई भी मतलब कि मरीज़ आता है तो उसकी कम से कम ट्रीटमेंट तो करें। उसका इतने बड़े मतलब डॉक्टर बैठने का मकसद क्या है? हमें तो मतलब कि इस अस्पतालों से भी दुख होता है ना कि छोटा सा मसला होता है, ठीक है जी म्यू अस्पताल में चले जाएँ, फलाने में चले जाएँ, या तो इनके पास दवाइयाँ नहीं हैं या डॉक्टर नहीं है, हर चीज़ जो मुहैया है इधर, तो फिर ये क्यों नहीं करते? आप लोग आपस में मतलब मिलकर, आप तो अब रिटायर हो गए हैं, ये जो आपके बेटे अब 3 रह गए हैं, आपके बेटे 4 बेटे थे, तो इनके साथ घर का सर्कल चल रहा था? जी बिल्कुल। बाकी बेटे और राजा मिलकर हाँ जी सारी जिम्मेदारियां उठाई हुई थी इन्होंने। बाकी बेटों की शादियां हो गई हुई हैं, बेटियों की बस राजा रह गया था। तो बाकी के ये जो बहन भाई हैं राजा के, उनको भी बड़ा शौक होगा कि हमने सबसे छोटा है, इसकी शादी पे तो सारे शौक पूरे कर लेंगे। हाँ जी, फैमिली की ये आखिरी शादी थी आप लोगों की जी। अब बेटे माँ जी के साथ तो सारी लाडियां कर लेते हैं और मजाक भी कर लेते हैं। हाँ जी, बहुत प्यारा बेटा सी मेरा, बहुत लाडियां करता सी, मैं तो बिना रहंदा ही नहीं सी। क्या मां मेरी शादी कर दे, मैं कहना कर दांगे, हजे बड़े भाई दी कीती है, तेरी भी कर दांगे। क्या किस तरह की लड़की कहता था मेरे लिए ढूंढ कर लाओ? नहीं, उन्हें कहा मां जो जेड़ी लाएंगी मैंने वही कबूल है। मैं कोई पसंद मेरे च, मैं कहा तू पसंद करना, कहता नहीं मैं कोई पसंद नहीं करता, जो मेरी मां प्यो लाएगा मैंने वही कबूल है। कोई अपील करना चाहती है माँ जी इदारों से? बहुत सारे इदारे इस टाइम आपको देख रहे हैं, अब सरान आपको देख रहे हैं, कोई अपील करना चाहती है? हाँ जी, मैं करना चाहती कि मेरे पुत्र का इंसाफ दिता जाए, उन्होंने ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ सजाए मौत दी जाए, बस ये मैं कहना चाहूँगी। एक 18 से 19 साल का लड़का एक 22 साल के लड़के के ऊपर आकर वार करता है और पहले वार में उसको इस तरह से मारता है कि पहले वार में वो ख़त्म हो जाता है। कितने प्रोफेशनली उनको ट्रेंड किया गया है और ये अपनी फैमिली से चीज़ें सीखते हैं बच्चे कि उनकी फैमिली में उनके बड़े ये सब कुछ करते हैं जिसकी वजह से बच्चों में वो सारी चीज़ें आती हैं और वो सीखते हैं। अब इस फैमिली का क्या कसूर है कि जिनका वो घर का कमाने वाला, जिसने अब
शुरू किया था अपने आप को स्टैंड करना, जिसने अब समझा था कि अब मैं इस काबिल हो गया हूँ कि अब मैं अपनी दुकान बना सकता हूँ, अब मैं काम कर सकता हूँ। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। जब फाइनली अपने लिए सोचा कि आज मैं इस काबिल हो गया हूँ, तो अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी जो है वो शायद इतनी ही लिखी हुई थी। लेकिन हम लोग ये अफसोस तो कर सकते हैं कि ज़िंदगी इतनी लिखी हुई थी, लेकिन इन जालिमों को इस बात की वजह से छोड़ा नहीं जा सकता जो किसी के भी वालिदैन की औलाद को इस तरह से बुढ़ापे का सहारा, और वालिदैन अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी ये सोच कर गुजार देते हैं कि औलाद जवान होगी तो हमारे दिन बदल जाएंगे, और जब दिन बदलने का टाइम आता है तो कोई भी इस तरह से जालिम उठता है और उनकी जो है पूरी की पूरी ज़िंदगी जो है उसको तबाह बर्बाद कर देता है। आज़म इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी दुकान पर ये सब कुछ हुआ, जो खुद तो खाना खाने के लिए चले गए लेकिन राजा को अपनी दुकान की रखवाली के लिए छोड़ गए कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरी दुकान का ख्याल रखना। अब वो ईमानदारी के साथ इनकी दुकान का ख्याल भी रख रहा था, लेकिन वो जो इनके दोस्त हैं जो उस दुकान पर आते हैं, उधार के लिए आते हैं या जिस मामले की वजह से भी आते हैं, इन्हीं से पूछते हैं आज़म कितने बजे टाइम था जिस टाइम आप दुकान राजा के हवाले करके गए हो? 7 बजे। 7 बजे का। आप रोज़ जाते हो? नहीं, रोज़ नहीं जाता। उस दिन क्या वजह थी? उस दिन ये वजह थी कि उसने ना साथ में दुकान ली थी। हाँ, मेरे साथ जो दुकान ली थी उसने हाँ। कहा था कि मैंने ना कि दर्जी का मैंने काम करना है, ठीक है। तो उसी वजह से वो कह रहा था कि यार कि आप ऐसा करो कि इलेक्ट्रिशियन को भी ले आओ, अच्छा, ठीक है, तो साथ में मेरा सारा काम भी कर लेना। मैं कहा ठीक। ठीक। मैं 7 बजे तक घर में आ गया, तो घर पे मुझे काम थे 1-2-3, तो मैंने इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन किया। फिर राजे का मुझे मैसेज आता है 9 बजे के करीब अच्छा, कि अली भाई अभी तक वो इलेक्ट्रिशियन नहीं है। अच्छा, यानी तो 9 बजे तक मामला ओके थे? मामला तो ओके थे। ठीक है। तो 9 बजे मुझे उसका वॉइस मैसेज आता है, तो मैं कहता हूँ ठीक है यार मैं कुछ करता हूँ। तो आप इतनी देर के लिए दुकान उसके जिम्मे लगाकर चले गए? मैम क्योंकि वो उसने दुकान लेनी थी माइक ना, पास कर लो। उसने दुकान लेनी थी उधर, उसने तो दुकान ले ली थी ना? उसकी वजह से वो मेरे साथ बेसिकली टाइम स्पेंड कर रहा था मेरे साथ वो, ठीक है। कि कह रहा था कि यार कि आज रात तक मेरा ये अगर 12 बजे तक या 11 बजे तक मेरी दुकान क्लियर हो जाती है तो सुबह इंशाल्लाह मैं ओपनिंग कर लूँगा। अच्छा, इसी वजह से मैं इलेक्ट्रिशियन के पीछे भी चला गया। ठीक है। लेकिन 10 बजे इसका झगड़ा हुआ। अच्छा, ठीक अब है। झगड़े की अगर बात पर आए जी। तो वो जो लड़के आए हैं जी। उनका क्या नाम है? एक का नाम क्या नाम है, वो छोटा काका है, और दूसरे का नाम भाटी है। भाटी काका? भाटी कहते हैं। भाटी? हाँ जी, ठीक है। सलीम पठान ठीक है। ऐसे जी। ये आपके दोस्त हैं? मेरे मोहल्लेदार हैं। मोहल्लेदार हैं। हाँ जी। पहले भी दुकान पर आते थे? हाँ जी, आना उधार जाना उधार करते थे? नहीं, कभी उनका ऐसा मसला कभी उधार नहीं किया? कभी उधार नहीं किया। तो राजा के साथ उधार की बात क्यों की उन्होंने? ये मुझे नहीं पता ना कि उधार किया था या उनकी बहस हुई, ये हाँ। चीज मैं तब था ही नहीं उधर। ठीक है, आपको क्या पता लगा आपस में क्या बातचीत हुई? मुझे आपको बस राजा इतना- ने बताया होगा ना? मैं मुझे फोन आया ना जब राजे हाँ, का, राजे का मुझे फोन आता है 10 बजे के करीब के, झगड़ा हो गया? तो मैंने फोन नहीं उठाया, मैं ना घर पे ही था। अच्छा, मैंने फोन नहीं उठाया, उसने मेरे भाई को कॉल की अच्छा, कि यार ऐसे से झगड़ा हो गया। मेरे भाई ने मुझे इत्तला की। जब मैं उधर चला गया तो आपस में ना लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, अच्छा। ऑलरेडी कितना- लड़ रहे थे। कितना आपस में। दूर है आपका घर वैसे दुकान से? मेरा घर कोई 1.5 किलोमीटर होगा, 1.5 5-7 मिनट का रास्ता हाँ जी। होगा, ठीक है। तो जब मैं उधर पहुंचा तो आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। मैंने इनको छुड़वा के फिर बोला भी, लेकिन वो मेरे छुड़ाते छुड़ाते ही उसने मेरे सामने उसको चाकू मारा। अच्छा, ये दूसरी बार हुआ है ना? मतलब एक बार इससे पहले कुछ देर पहले झगड़ा हुआ था? हाँ, वो मुझे वो पहले खत्म वो हो दुकान में वो कह रहे थे, जो लोग थे ना उधर के, हाँ, हाँ। वो कह रहे थे कि पहले झगड़ा हुआ है, हमने छुड़वा दिया छुड़वा, उस झगड़े का नहीं आपको पता? था। नहीं पता मैं। अच्छा, जी। ये दूसरा झगड़ा जिसमें आपको ये इतला दूसरा दी झगड़ा गई? तब मुझे तलाक की गई, वो अपने भाई को ले आया ना साथ। हाँ, भाई ये को ले मामला आया। था, ये बस इसी चीज का था। तो ये आपको बताया गया कि 150 रुपए का फ्यूल डलवाने के लिए आई थी और जिसकी वजह से झगड़ा हुआ, उसने मना किया। कहानी तो यही है ना? कहानी मैंने जिससे पूछा है हाँ। वो सब मुकर जाते हैं। क्या किसी कहते हैं? कोई ये बोलता है कि पेट्रोल का मसला था, अच्छा। कोई कुछ ये बोलते हैं कि आपस में गुजर रहे थे, गाली गलौच हुई। ऐसे गुजरते हुए तो गाली गलोच नहीं होती, आप वैसे खुद समझदार हो, मैं दुकान इसीलिए चला कह रहे रहा हो। हूं ना हाँ। कि कोई भी आगे आने को तैयार ही नहीं है ना। अच्छा, कि किसी को अगर सच पता भी है तो वो जानबूझ के छुपा के पीछे बैठा हुआ है। अब मैं किसी से पूछता हूँ कि यार मेरे दुकान पे पहले क्या हुआ था, हाँ। क्यों झगड़ा हुआ था, या फिर वो खड़ा हुआ था या खड़ा होकर बात बूत की उन्होंने आपस हाँ, में, ये या दोनों की झगड़ा कोई हो गया। पुरानी हाँ। दुश्मनी चलती है, फिर समझ में आता है ना। लेकिन किसी ने 100-150 कुछ तो बताया ही नहीं। अच्छा, मेरे जैसे होते, मैंने जो देखा, मुझे जब फोन करके बुलाया गया तो झगड़ रहे थे आपस में। मैंने जाते ही छुड़वाया इन दोनों को।
कि छुड़वाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, फिर भी उसका छोटा भाई जो है बाज ही नहीं आ रहा था। मैंने उसके छोटे भाई को पकड़ते पकड़ते देखा तो उसने उसको मार दिया। कितनी देर तक राजा जिंदा रहा है उसके बाद? मैम जब चाकू लग गया ना तो वो लोग तो भाग गए। मुझे तो पता था ये लोग कहाँ भागेंगे, साथ में ही रहते हैं। राजे को पकड़ दूँ, जब राजे को उठाया तो साथ में ही सारे उसके यार दोस्त भी आ गए, उसका भाई भी उधर आ गया, तो वो सब लेके उसको हॉस्पिटल चले गए। तो मैं आके इधर इतला करने के लिए इनके आप घर आ गए? हाँ जी, ठीक इनके है। घर पे इतला भी की कि बड़ों को तलाक कर दूं। हाँ, क्योंकि राजा मैं- के साथ कोई आखिरी बात राजा ने उस वक्त पे की हो, जाहिर है यही कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, इससे अलावा तो कोई बात नहीं सुनी। ये भी उसने कहा होगा मुझे भी बचा लो, जाहिर है। मैं देखो ना कि उस टाइम पे इंसान को अपनी बात जाती है। मुझे इतना अगर होता तो मैं कॉल करता 15 को, ये करता वो करता, मुझे नहीं कुछ समझ आया क्योंकि आपकी- फर्स्ट टाइम वाकया था ये कि लड़ाई आपकी और झगड़े। राजा की दोस्ती कितनी पुरानी है? ये 7-8 साल पहले, 6-7-8 साल साल हो पुरानी गए। है। हाँ जी, और आपको ये दुकान चलाते कितनी देर हो गई है? ये दुकान चलाते मुझे 4-5 साल हो गए। 4-5 साल में कभी कि- ये लड़के पहले आए आपकी दुकान पे कि हम पैसे बाद में दे देंगे? कभी याद करो, कभी नहीं मैम ऐसा नहीं। ये अजियत, ये जो कहते हैं ना कि बहाना बनना था, ये वो बहाना मुझे ये राजा के साथ ही बनना था राजा जो के कि साथ ही रखवाली कर रहा था। पता नहीं इस चीज़ का। ये भाई आए थे राजा के उस टाइम पर? अब आए थे उस टाइम, माइक पास करके बोलना है। राजा की जब इतला दी गई है, आप वहाँ पर मौजूद थे? जब इतला दी गई तो तब तो वहाँ मैं मौजूद नहीं था। मैं अच्छा। घर था, ये भाई घर आए हैं। हाँ इन्होंने बताया आपके भाई की ना लड़ाई हो गई है, हाँ। तो ये भाई चले गए थे अस्पताल पहले ही। अच्छा। मैं घर ही था, अब अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ मैंने अब्बू को थोड़ा सा ना पानी वगैरह पिलाया, तो मैं चला गया। मैंने कहा छोटी मोटी बात तो होगी, तो इन्होंने बताया था मैं अस्पताल चले गए। मैंने कहा छोटी मोटी बात तो होगी, मैं खुद जाता हूँ, पट्टी वगैरह कराता हूँ और पूछता लड़ा कि किसके साथ लड़ाई हुई है, तो जो भी मामला फिर बाद में बता देंगे इनको। मैं चला गया और साथ ही मेरा एक कज़न है हसनैन, हम दोनों उधर गए हैं। उधर आगे पुलिस वाले खड़े हुए थे, वो पूछ रहे थे ये आपका क्या लगता है? अच्छा। मैंने कहा मेरा तो भाई लगता है। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ है, उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ, बस आप इधर साइन कर लें। कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ था, इतनी मेरी इंग्लिश नहीं है कि मैं पढ़ सकूं ये क्या लिखा हुआ है। अच्छा। मैंने इनसे पूछता रहा हूँ कि क्या होगा, इन्होंने कुछ नहीं हुआ, बस आप साइन करें। मैंने कहा मैंने वैसे साइन नहीं करने, हाँ। मुझे बताएंगे तो मैं साइन करूँगा ना। फिर ये अंदर ले गए, अंदर देखा तो मेरा भाई तब तक दुनिया से चला गया था। बस यही मुलाकात हुई है आखिरी। उससे पहले 9:30 मुलाकात हुई है, उसकी एजेंसी पे बैठा हुआ था। मैं दौलत खां रोड पे काम करता हूँ, मैं वापसी आ रहा था रहमत कॉलोनी से, इसकी दुकान पे मेरा भाई बैठा हुआ था। आते हुए सिर्फ उसने मुझसे 500 रुपया लिया। उसने कहा कि मुझे भूख लगी हुई है, मैंने उसे 500 रुपया दिया बस। अगर लड़ाई होती तो वो बताता कि यार मेरे भाई मेरी लड़ाई हुई है, कुछ देर पहले लड़ाई हाँ। हुई है मेरी, हाँ। बताता भाई मेरी लड़ाई हुई है, ऐसा मामला बना है, आप इधर रुक जाए, लड़के आएंगे। उसको क्या पता था ये मामला और उसको क्या पता था कि लड़के दोबारा आ जाएंगे? ये दोबारा आ देखिए ना, मामला तो रफा दफा हो गया ना, उसको ऐसे। अंदाजा उसको भी नहीं होगा। उसकी कौन सी इतनी बड़ी उम्र है? ऐसे ही। 21-22 साल का आपका भाई जो है, उसको क्या पता कि दोबारा आ जाएंगे और इस तरह से कोई ये खास। तो सीधी सीधी सादी गुंडागर्दी है, अपने आप को ये बदमाश समझते हैं। हम उस मुल्क में रह रहे हैं जो जहाँ गरीब की सुनी नहीं जाती, अमीरों की सुनी जा रही है। इस वजह से हम हुकूमत से अपील कर रहे हैं, खुदारा हमारा साथ दे। ये ना हो कल फिर किसी गरीब का बच्चा चला जाए, कितने गरीबों के बच्चे जाएंगे। पीछे भी गए, आगे भी गए, देख फैसलाबाद वाक़ हो रहे हैं, रोज़ कोई ना कोई नौजवान जा रहा है। क्या हम यही ज़िंदगी गुजारने, गरीबों की यही ज़िंदगी है सिर्फ? मैं हुकूमत से अपील करना चाहता हूँ, हमारा साथ दे खुदारा। पुलिस ने हमारे साथ बहुत ताउन किया, लेकिन फिर भी हम कहते हैं इतना ताउन करें कि इनको सज़ा दी जाए, सख्त से सख्त। सब्र भी इन लोगों को तभी आएगा जब मुल्जिमान जो है उनको सज़ा दी जाएगी। इदारों से अपील करते रहते हैं, एक आम शहरी जो है वो सिर्फ अपील करता रहता है इदारों से कि खुदारा हम लोगों को इंसाफ दिया जाए। जो भी इलाके के बदमाश होते हैं, अपने आप को इलाके का, उस जगह का
खुदा बना कर बैठे होते हैं, अल्लाह माफ़ करे। और आम जो बाकी के इलाके के लोग होते हैं उनको कीड़े मकोड़े समझा जाता है, जिसको किसी भी टाइम पर मसल कर वो गुजर जाएंगे। यही कुछ इनके साथ हुआ है। अब उम्मीद करते हैं कि पुलिस जो है अपनी बेहतर कारकर्दगी दिखाए और अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन करे, ताकि मामले की जो असल वजह है कि जिस वजह से राजा को जान से मारा गया, क्या वाकई में वो 150 रुपये का मामला था, उधार फ्यूल का मामला था, या इसके पीछे कोई और बड़ी कहानी या कोई और बड़ा राज दफन है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, दोबारा मिलेंगे किसी नई तलाश के साथ। अल्लाह हाफिज़।